राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं का तीसरा अध्याय। परम श्रेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचनों से संग्रहित। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्याय नवीन तमेव तमेव सर्वम मम देव देवा। समस्त साधनों का सार। समस्त साधनों का सार भगवान को याद करते ही संपूर्ण अमंगल नष्ट हो जाते हैं। इसमें लाभ ही लाभ है। सत्संग की बातों में भगवान को याद करना सबसे मार्मिक बात है, सबकी सार बात है। अतः चलते फिरते उठते बैठते हर समय भीतर से भगवान को याद रखो, फिर हमारा शरीर जब चाहे छूट जाए। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, यह प्रार्थना करके भाई बहन के लिए बड़े काम की होती है। आप हरदम ये प्रार्थना करके देखो तो सही, विचित्रता अपने आप आने लगेगी। बीच में अपनी बुद्धि को कहीं पे भी मत लगाओ, भगवान को मत भूलो, फिर सब काम ठीक होता जाएगा। स्वयं पहले से ही परमात्मा का अंश है, वह उसी की शरण में हो जाए तो फिर बाकी क्या रहेगा। कोई काम करो, कहीं जाओ, भगवान को अवश्य याद कर लो। भगवान को याद करने से मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। भगवान को याद करने से उनकी कृपा से सब काम सिद्ध होते जाते हैं। लक्ष्मण जी राम जी को नमस्कार किए बिना मेघनाथ को मारने गए तो मूर्छित हो गए, और राम जी को नमस्कार करके गए तो मेघनाथ को मार दिया। भगवान को याद रखने से विजय और भूल जाने से पराजय होती है। इसलिए हर एक काम भगवान को याद करके करो। संसार के काम में विजय दिखती है, विजय होती नहीं, पर भगवान के भजन में सदा विजय ही होती है, पराजय होती ही नहीं। जैसे वृक्ष के मूल में पानी देने से पूरे वृक्ष को पुष्टि मिलती है, और अन्न जल देने से पूरे शरीर को शक्ति मिलती है, ऐसे ही भगवान को याद करने से दुनिया मात्र को ताकत मिलती है। ये गुप्त बात है, हर कोई नहीं बताता। भगवान को याद करना सब बातों का सार है। भगवान को याद करने से दुख नहीं रहता, और भगवान के विमुख होने से सुख नहीं रहता। भगवान को याद करना संपूर्ण दोषों के नाश का उपाय है। राग देश हो जाए तो आर्त होकर हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे नाथ पुकारो। जैसे डाकू लूटते हैं तो आदमी पुकारता है, ऐसे आर्त होकर भगवान को पुकारो। ऐसा करने से जरूर फर्क पड़ेगा। भगवान से कहने पर हर एक दोष दूर होता है। थोड़ा भी राग उत्पन्न हो तो हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु पुकारो। अवगुणों का नाश करने के लिए और सद्गुणों को लाने के लिए, दोनों के लिए भगवान को पुकारो। उनकी कृपा से ही अवगुणों का नाश और सद्गुणों की रक्षा होती है। चलते फिरते उठते बैठते हरदम हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारते रहो तो भगवान सब तरह से रक्षा करेंगे। जब अपने उद्योग से राग देश दूर न हो तब दुखी होकर भगवान को पुकारो। भगवान की कृपा से बड़ी सरलता से सब काम होता जाएगा। अपना बल लगाकर इन दोषों को दूर करो। जब दूर नहीं हो तब निर्बल होकर भगवान को हे नाथ पुकारो। इसके समान दूसरा कोई उपाय नहीं है। पर अपने में बल का अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने बल का अभिमान होगा तो सच्ची प्रार्थना कर सकोगे नहीं, देरी लगेगी। अपने में बल, बुद्धि, विद्या, साधन, वर्ण, आश्रम आदि का अभिमान होगा तो ये उपाय काम नहीं देगा। भगवान को पुकारने में हार स्वीकार मत करो, भले ही वर्ष लग जाए। अंत में आपकी विजय जरूर होगी, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। अपना समझकर भगवान को पुकारो। नकली प्रार्थना को भी भगवान असली मानकर स्वीकार करते हैं। अपने बल से निराश और भगवान के बल पर विश्वास, ये दो बातें होगी तो जरूर सफलता मिलेगी। भगवान को याद करने मात्र से वे प्रसन्न होते हैं। भगवान से एक ही चीज़ मांगो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये एक मंत्र है जिससे भगवान की स्मृति होती है। स्मृति होने से आप में शांति, आनंद, दया, क्षमा, उदारता आदि का ठिकाना नहीं रहेगा। संपूर्ण दुखों का अनंत अभाव हो जाएगा। केवल उनको हर समय याद रखो। भगवान को याद रखने मात्र से सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपस में आ जाती है। भगवान को हर समय याद करो। भगवान को याद रखने के समान कोई कीमती बात नहीं है। रात दिन सुबह शाम हर समय भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं।
भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। केवल याद करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। सब शास्त्रों की सार बात है। भगवान को याद करना भगवान के चिंतन के समान पवित्र कोई चीज़ नहीं है। जिस समय आप भगवान को याद करते हैं उस समय आपका संबंध भगवान के साथ होता है। आपकी स्थिति भगवान में होती है। हरदम हे नाथ भगवान को पुकारते रहो। संसार की चारणा को छोड़ना हो तो भगवान को पुकारो। दुर्गुणों को छोड़ना हो तो भगवान को पुकारो। सद्गुणों को लाना हो तो भगवान को पुकारो। संसार का चिंतन आ जाए तो भगवान को पुकारो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जो होगा भगवान की कृपा से होगा, अपने बल से नहीं। बच्चे पर आफत आ जाए तो माँ को पुकारने के सिवाय वह और क्या करता है। थोड़ा भी संसार का चिंतन है, आकर्षण है तो रात दिन भगवान को पुकारो। संसार के चिंतन से रहित होते ही भगवान अपने आप ही मिल जाएंगे। भगवान के साथ हमारा संबंध स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। बीच में दूसरों की आशा रखते हो, दूसरे से संबंध जोड़ते हो, ये बाधा होती है। केवल भगवान हैं और आप हैं, बीच में किसी दलाल की ज़रूरत नहीं है। आप सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ और हे नाथ पुकारो। सपने में भी किसी की ज़रूरत नहीं है। भगवान का जो नाम आपको प्यारा लगता है उसका जप करो और प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। आपका कल्याण जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। आज संसार में मुक्ति होना बड़ा कठिन हो रहा है। ऐसे समय सच्चे हृदय से भगवान का आश्रय लेकर मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे, ऐसा मानकर हे नाथ करते हुए भगवान को पुकारेंगे तो सुगमता से सिद्धि हो जाती है। प्रत्येक कार्य करने से पहले भगवान को याद करना चाहिए। कोई भी पत्र लिखें तो सबसे पहले भगवान का नाम लिखें। कोई भी काम करें तो पहले भगवान को याद करें। ये हमारी संस्कृति की खास बात है। मैंने पढ़ना आरंभ किया तो सबसे पहले श्री राम लिखना सीखा। इसके बाद मैंने वर्णमाला सीखी। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो हर एक काम से पहले भगवान को याद करें। सुबह नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक 4-4, 5-5 मिनट के बाद कहते रहें कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान सुलभता से प्राप्त हो जाएंगे। आप करके देखो, व्रति अच्छी हो या बुरी, भगवान को मत भूलो। आपको अब तक का भगवान का जैसा स्वरूप समझ में आया उसको हर समय याद करो। भगवान उसी को अपना स्वरूप मान लेते हैं, ये उनका कायदा है। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, ऐसा पुकारो। भगवान सबके लिए सुलभ हैं, योग्य हैं, अयोग्य हैं, सदाचारी हो, दुराचारी हो, भले हो, बुरे हो, हर एक भाई बहन भगवान को अपना कह सकते हैं। कोई भगवान को पुकारता है तो उसके अवगुणों की तरफ भगवान की दृष्टि नहीं जाती, वे केवल उसकी पुकार को देखते हैं। हरदम मन ही मन यही प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। एक प्रभु को याद रखने से सब ठीक हो जाएगा। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। हे नाथ इसमें मन लगा दो। अन्य साधुओं का भरोसा मत रखो। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, इस प्रार्थना में बड़ा भारी बल है। निरंतर नाम जप करो, थोड़ी थोड़ी देर में ये प्रार्थना करते रहो, निहाल हो जाओगे। भगवान को मत भूलो, ये काम हमारा है और सब काम भगवान का। आपको कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। भगवान को याद करने से अंतःकरण स्वाभाविक निर्मल होता है और अच्छी बातें पैदा होती है। थोड़ी थोड़ी देर में ही कहते रहो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। फिर अपने आप सद्गुण आएंगे। भगवान को याद करने से, उनकी चर्चा करने से सद्गुण सदाचार स्वाभाविक आते हैं। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये कहते रहो, फिर सब काम अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। चढ़े रहो चित ऊपर मेरे, कबहू नाए टरो। विकल रहूं दर्शन बिन तेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे। जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, ऐसी लगन भरो। चाहो स्वर्ग नरक में डारो, सुख चाहो तो दुख मत टारो। प्यारे लगते रहो मुझे तुम, दूजी चाहरो। मामा के बालक अकुलावे, ले गोदी झट हृदय लगावे। आप अनंत जन्म की माता,
धीरज काहे धरो। मित्रों, ये भाव यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये भाव पसंद आया हो तो कमेंट में जाकर जय श्रीनाथ, जय श्री कृष्णा, जय श्री गोविंद, जय श्री हरि बोल लें, राधे राधे बोलें। मिलते हैं अगले भाव के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।